और पिछली बार यहाँ अराजकता तत्वों ने तलवार, छुरी, चक्कू, दुनिया भर के तो यहाँ कांड होते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं और हम बैठे हैं तो बैठे हैं, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट की परेशानी है, किसी को न्यूरो की परेशानी है, बहुत सी समस्याएं हैं क्षेत्र में। तो यार घेरा डालो, डेरा डालो, कार्यक्रम हो जाएगा। नमाइश क्या, नमाइश का पत्ता भी नहीं हिल पाएगा यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत एमबी इंटर कॉलेज के मैदान पे। यहाँ पर एक प्रदर्शनी का, एक नुमाइश का आयोजन होने वाला है कुछ ही समय उपरांत, परंतु उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर के स्थानीय पार्षद रवि जी यहाँ पर बैठे हैं। तो जानते हैं कि आखिर उनकी मांगे हैं क्या, वो क्यों इस नुमाइश का विरोध कर रहे हैं। रवि जी, क्या कारण है कि आप इस नुमाइश का विरोध कर रहे हैं? मान्यवर, नुमाइश का विरोध मेरा नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता का है। तो मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो नेतृत्व मेरा हो रहा है। और विरोध करने का कारण है कि यहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। सबसे पहले तो ये खेल का मैदान है बच्चों की, और खेल के मैदान को व्यवसाय का वो नहीं बनाया जा सकता। जब तक नुमाइश रहेगी तब तक का सारे जितने भी बच्चे खेल से वंचित रहेंगे, उसमें से वंचित रहेंगे। जो सेना में जाने की तैयारी, पुलिस में जाने की तैयारी करते हैं, वो आजकल रोडों में दौड़ रहे हैं। और अगर गलती से मान लीजिए कोई बच्चा टकराने की संभावना रहेगी जी, तो ये सब चीजें रहती हैं। इस आप देख रहे होंगे, इस ग्राउंड के चारों तरफ रोडें हैं, और रोडें ऐसी नहीं है कि फुल फॉर्म चलती हैं। तो जब ये मेला लगता है तो कम से कम 2-2 घंटे यहाँ जाम लगता है। बगल में चंदन हॉस्पिटल है, 50 मीटर की दूरी पे है। क्या 50 मरीज हो या 100 मरीज हो या 150 मरीज हो, मरीज तो है ना। अगल बगल घनी आबादी वाला क्षेत्र है। सामने कॉलेज दिखाई दे रहा है जी, सामने कॉलेज है, पीछे सुबह हॉस्पिटल है, अगल बगल कोचिंग सेंटर्स हैं, कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट की परेशानी है, किसी को न्यूरो की परेशानी है, बहुत सी समस्याएं हैं क्षेत्र में। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से नुमाइश कहीं और तब्दील कर दें, शहर में किसी भी बाहर। जो नुमाइश पहले रामलीला ग्राउंड में लगाई जाती थी, बीच मार्केट में थी, फिर वहां से इधर आ गए। क्या कारण मानते हैं कि उधर से यहाँ शिफ्टिंग की गई? यही कारण था, आबादी वाला क्षेत्र था, बगल में एक हॉस्पिटल था। वो तो हॉस्पिटल फिर भी उस ग्राउंड से बहुत दूर है, ये तो बिल्कुल नजदीक है। माना कि वो सरकारी है, ये प्राइवेट है, मगर है हॉस्पिटल ही। जो कारण मान करके वहां से नुमाइश हटाई गई, वही कारण यहाँ पर नजदीक में है। जी कह रहे हैं जी, बिल्कुल नजदीक है, वही हालत है, और उससे भी बदतर हालत है, क्योंकि वहां पर इस तरीके की रोडें नहीं थी। अंदर वैसे बाजार था, मार्केट थी, मगर इस तरीके की रोडें नहीं थी। यहाँ तो चारों तरफ रोड है, भयंकर जाम लगता है। और पिछली बार यहाँ अराजकता तत्वों ने तलवार, छुरी, चक्कू, दुनिया भर के तो यहाँ कांड होते हैं। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, माता बहनों के साथ छेड़खानी होती है मेले में। आप जानते हैं कि जब मेला है तो मेला ही है ना, हर तरीके का बंदा आता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो जो बुरे होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है, ऐसी प्रदर्शनी मेले या जो भी नुमाइश होती है, इतने लंबे मेले, 50 दिन का मेला था ये, तो आप ये लगा लीजिए, ऐसे मेले शहर से बाहर होने चाहिए, जहाँ पे आबादी दूर हो, वहां पर होने चाहिए। बाकी ना तो इस मेले के अंदर कोई हमारा क्या कहते हैं प्रदेश का कल्चर दिखाया जाता है, ना कोई संस्कृति प्रोग्राम दिखाया जाता है, खाली झूले और व्यवसायिक रूप से व्यवसायिक वाला मेला है, मतलब पैसे कमाने वाला मेला नहीं है। ये एक धंधा है पैसा कमाने का। लेकिन इससे नगर निगम की तो आय होती है। सर, नगर निगम की कितनी आय होती है? उससे ज्यादा तो वो यहाँ के लोग, लोकल के लोगों से हाउस टैक्स वसूलते हैं ना। वो ये नहीं देख रहे, वो इनको यहाँ परमिशन दे देंगे, दुनिया भर की चीजें दे देते हैं, वो ये नहीं देखते कि उनसे ज्यादा तो यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलते होंगे। और टैक्स, एक टैक्स तो यहाँ लेते नहीं है, कूड़े का उठाने का टैक्स अलग, हाउस टैक्स अलग, सीवर टैक्स अलग, आयकर विभाग अलग टैक्स है। दुनिया भर के तो यहाँ की जनता दे रही है, और जितने भी अधिकारी बैठे हैं उन्हीं के टैक्स से तो पल रहे हैं। तो अभी आपकी मुख्य मांग क्या है, और आप कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम आज यहाँ हमारा 16वां-17वां दिन हो गया भाई साहब, लगातार चल रहा है। और हम सिर्फ अभी भी हमें प्रशासन से इतनी उम्मीद है कि हमें लगता है कि वो यहाँ के लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सही निर्णय लेंगे, जो यहाँ की जनता के हित में होगा, यहाँ की जनता की भावनाओं के कदर करते हुए होगा।
तो इसलिए हमें उम्मीद है, अन्यथा पर कोर्ट है या फिर हमारा धरना तो ये जारी रहेगा। तो अभी आपसे कोई उच्च अधिकारी शासन प्रशासन से कोई मिलने आया, कोई नेतागण वगैरह कोई? सर वहाँ बात हुई थी, हमें कल बुलाया था सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, तो वहाँ हमारी वार्ता सफल नहीं रही, क्योंकि हमारा वो कह रहे थे कि इस बार मेले को चलने दो, तो अगली बार हम हटवा देंगे। तो मैंने कहा साहब आप आज हो या अगले साल कहीं और होगे, फिर कोई नया अधिकारी आएगा वो कहेगा इस बार चलने दो, फिर हम अगली बार हटवा देंगे। तो हमने कहा या तो रेटिंग में दे दो, ठीक है, और अगर उसके बाद भी आप निवाइस लगाना चाहते हो तो यहाँ गेट एंट्री फ्री कर दो। जो आपने धंधा बना रखा है गेट एंट्री फ्री कर दो। अगर गेट एंट्री फ्री नहीं करते हो तो जो आप 50 रुपए लेते हो उसके 150 रुपए कर दो, मगर अंदर के सारे झूले फ्री कर दो। फिर जैसे आप मानते हैं ना किसी सर्कस में जाएंगे तो गेट पे एंट्री ली जाती है, अब वहाँ भालू देखने के अलग पैसे नहीं होंगे, शेर देखने के अलग पैसे नहीं होंगे, सर्कस देखने के अलग पैसे नहीं होंगे ना, यहाँ सब चीज के अलग पैसे हैं। कहने का मतलब व्यवसायीकरण है। जी 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 पूरा व्यवसायीकरण। चलिए जरा बात करते हैं, और हमारे यूकेडी के नेता भी रहे सुशील उनियाल जी। तो उनियाल जी, क्या समस्या आ गई है धरने पे बैठने, जो भी आप धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए समस्या हमारे पार्षद हैं यूकेडी के, अभी धरने में बैठे हैं तो हम भी धरने में बैठे हैं। हमारा मानना यह है कि ये छात्रों का ग्राउंड है, ये स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ पर जो है ये छात्रों को हक मारा जा रहा है। और जो एमबी इंटर कॉलेज का जो ट्रस्ट है ये मुख्य संदिग्ध भूमिका इनकी है कि ये बच्चों के खेलने का हक छीनकर ये केवल इन्होंने पैसे कमाने का डागर बना दिया है। अगर इन्होंने बाय द पे इसको कॉमर्शियल यूज करना है तो इस पर कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दें, इसको ये बच्चों का क्यों मार रहे हैं? यहाँ पर हमारे आर्मी की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं, पुलिस की तैयारी करने के लिए आते हैं। अब ये बताइए 1 महीने पहले से उन्होंने कब्जा कर दिया, कहाँ बच्चे खेलेंगे इसमें? तो हमारा मानना यह है कि नुमाइश यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह जाए। हमारा इनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, और हमें चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ये उत्तराखंड के अंदर जितने भी ये यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम का कोई वो नहीं है, और उत्तराखंड के जो हमारे जो पहाड़ की संस्कृति का उसका बढ़ावा कहीं पर नहीं है। ये यहाँ पर हरियाणा की संस्कृति चला रहे हैं, यूपी की संस्कृति चला रहे हैं, तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? भाई आपने कितने स्टॉल हमारे उत्तराखंड के लोगों को रखे हैं? हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था कि इस नुमाइश से कोई स्थानीय लोगों को रोजगार देखिए नहीं मिल रहा है। हमारे लोगों को कोई रोजगार नहीं है इसमें यहाँ का पैसा जो है लूट कर बाहरी राज्यों को जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। भाई देखिए कल कुछ लोगों ने बोला कि आप ये कंप्रोमाइज कर लो, ये कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन हमारी शर्तें कहाँ मान रहे हो आप? भाई आप हम लोगों को ये मत समझो कि कम लोग हैं। देखिए हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, और हम बैठे हैं तो बैठे हैं, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो और उच्च स्तर में भी जाया जाएगा अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो। यूकेडी इस धरने को कहाँ तक ले जाने के संबंध में सोच रही है? देखिए यूकेडी तो भाई साहब, यूकेडी का आंदोलन सबको पता है, 42 आदत ऐसे नहीं हुई। यूकेडी अगर हम आह्वान करते हैं, अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अगर हम यहाँ से बैठ के अगर यूकेडी को आह्वान कर दें तो यह घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम हो जाएगा। नमाइश का पत्ता भी नहीं हिल पाएगा यहाँ से, अगर पूरे राज्य से यूकेडी के लोग आ गए तो। लेकिन हम नहीं चाहते यहाँ की स्थिति बिगड़े, हम नहीं चाहते यहाँ पर का आपस का भाईचारा खराब हो किसी के साथ भी। हमें चाहते कि नमाइश यहाँ से हटके कहीं दूसरी जगह लगे, हमारी मांग ये है बस। तो अभी कोई शासन प्रशासन से आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई मिलने आया? बिल्कुल व्यक्तिगत बात हुई है, मेरी जो बात हुई थी मैंने पार्षद जी को बता दी है। उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पार्षद जी ने बोला भाई हम इसमें मान नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब शासन को, अब ये सरकार को या आगे नगर प्रशासन को कार्रवाई करनी है, और हम तो पार्षद जी के साथ है भैया, जो जैसा एक कहेंगे, क्योंकि नेतृत्व तो इनका है इस कार्यक्रम में। आपको लगता है कि प्रशासन आपकी बात मानेगा? देखिए सरकार में बड़ी ताकत होती है, लाठी में बहुत ताकत होती है। वो परमिशन देने के कब वो कुछ भी कर ले, उनके पास में भी ताकत है, लेकिन हमारे पास भी गांधी जी ने हथियार दे रखा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, हम जेल चले जाएंगे, हम कोई, लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमने आज तक कोई बदतमीजी नहीं की, किसी से कोई बदतमीजी नहीं, हम जैसे बैठे हैं उसी रूप में हम अपना धरना यथावत रखेंगे। तो आने वाले समय में भी ये आंदोलन और
उग्र रूप भी ले सकता है। देखिए अगर हमको छेड़ोगे तो उग्र होगा ही होगा भाई, मगर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ोगे तो उग्र तो होगा ही होगा, काटेंगे काटेंगे। अभी तुम शांति व्यवस्था में बैठे हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थिति इस समय एमबी इंटर कॉलेज मैदान के सामने देखी जा रही है। नुमाइश को लेकर के विरोध प्रदर्शन पे इस समय यूकेडी के नेता रवि वाल्मीकि और सुशील उनियाल जी बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है और इसका आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। तो बने रहिए प्रतिपक्ष संवाद के साथ।